जैसे अमित राणा है वो काफी चर्चित है, काफी डोल भी रहा है टिकट के चक्कर में। अमित राणा अभी से कुछ दिनों से ही मेरे हिसाब से प्रभाव में आए हैं, अभी से वो दिखने लगे। अमित राणा ही आया है हमारे प्रभाव में, तो और तो कोई आया नहीं है अभी तक। तो मिलना चाहिए अभी तक तो हमारे गांव में जो जिसने आश्वासन दिया है, जो आया है, वो अभी अमित कुमार राणा जी हैं, जो अभी कह के गए हैं देखेंगे विकास, मतलब सामाजिक स्तर पर सुधार करेंगे। अभी तो अमित राणा जी हैं। हाँ, आज ही अमित कुमार राणा जी हैं, वो आए थे। उन्होंने हमारे गांव की समस्याओं को सुना। ये इस देश को जाति, धर्म और मजहब के आधार पर बांट दिया गया है। इस बार तो भैया बीजेपी को वोट करना है, चाहे बीजेपी में टिकट कोई भी किसी के लिए मिले, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बताना चाहूंगा, अगर आप डीटीवी देखते हैं तो आपको क्षेत्र, नगर हो, कामा हो, यानी कि अलवर, भरतपुर, हरियाणा, यहाँ की जो भी छोटी बड़ी समस्याएं जो होती हैं वो नजर आती हैं। यहाँ के जो जनता है इस क्षेत्र की, तो उनकी जो समस्याएं उनको आगे लाने का हमारा काम है। साथ ही जनता अब की बार जो चुनाव होगा, राजस्थान में चुनाव होने वाला है 2023 में, विधानसभा का चुनाव होगा, तो उसमें जो भरतपुर के नगर विधानसभा है उसके गांव में आज मैं पहुंचा हूं, जो कि पालतू है। लगभग 700 से 800 वोट इसमें है और इसमें 3 समाज इसमें रहते हैं। और मैं आपको बता दूं 3 से 4 समाज इसमें रहते हैं। साथ ही इन लोगों की जो समस्याएं हैं, वो चाहे तो जल निकासी की बात करें, थोड़ा तस्वीरें आपको दिखा दी जाए तो अच्छा होगा। मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि वो दिखा दे कि किस तरह का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आदमी को अपने खुद के जब अधिकारों की बात होती है तो उसको अपने कर्तव्य भी ध्यान होने चाहिए, क्योंकि अगर ये नाली बना है तो अगर इसे व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए, अगर इसे साफ सफाई इसकी की जाए तो ये ठीक ठाक चल सकती है और जल निकासी अच्छे से हो सकती है। व्यवस्था के लिए उसको बाहर एक तालाब या जिस तरह जिसमें वो पानी जो है, निकासी का जो पानी है, उसमें इकट्ठा किया जा सके या बाहर निकाला जा सके, किसी भी तरह से वो किया जाना चाहिए। वो प्रशासन का काम है, लेकिन ग्रामीण लोगों को भी खुद अपने कर्तव्य होते हैं। चलिए, अब मेरे साथ नौजवान चेहरे देख रहे हैं। ये एक दुकान पे बैठे हुए थे, हंसी का यहाँ माहौल था, सब लोग हंस रहे थे, चेहरे सभी के खुश हैं। तो बात कर लेते हैं। एक भाई मेरे साथ है, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गजेंद्र जाट है। गजेंद्र जी। तो अजय जी, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहता हूँ कि गांव से ही हमारा देश का निर्माण होता है और गांव है तो देश का निर्माण होता है, देश का भविष्य ही गांव होते हैं। सर्वप्रथम तो मैं देश की तस्वीरों के लिए यही दिखाना चाहता हूँ कि गांव में पहले 20 साल पहले भी ऐसा ही है और प्रेजेंट युग में, प्रेजेंट की बात की जाए तो आज भी देश की स्थिति ऐसी है। तो ना तो कांग्रेस सरकार में सुधार है, ना बीजेपी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 70 साल से शासन कर रही है कि कांग्रेस, उसके बजाय जैसे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें बीजेपी के संदर्भ में, तो बीजेपी के संदर्भ में काफ़ी सुधार हुए हैं। जैसे जन कल्याण योजना है, कन्या भ्रूण हत्या के संदर्भ में आए हैं, हमारी शिक्षा शैक्षिक परिदृश्य है, वो भी काफ़ी सुधार हुआ है। तो देखें, यदि शिक्षा का स्तर देखा जाए तो कुछ 10 सालों के स्तर तो काफ़ी बीजेपी के अंदर काफ़ी सुधार है और नवयुवाओं के टेक्निकल का जमाना है। अगर आज हम शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने काफी जैसे कि शारीरिक मुद्दों की बात करें, शैक्षिक दृष्टिकोण से, और चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा के संदर्भ में भी काफी विकास किया है और शैक्षिक दृष्टिकोण से बात करें तो शैक्षिक दृष्टिकोण भी काफी युवाओं के साथ। तो ये स्वाभाविक थे जिनका होना जरूरी था। अगर नगर की बात करें, यहाँ अगर पहले कोई अस्पताल नहीं था तो यहाँ अस्पताल का होना जरूरी था, क्योंकि इतनी जनता है, इसकी कई लाख लोग हैं, तो उन लोगों को कहाँ ले जाया जाता। तो ये स्वाभाविक है। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज आपको लगी हो कि जो जनता के हित में आपको लगा कि पर्सनली इससे और कुछ होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था? देखिए, मैं किसी पार्टी वगैरह से तो है नहीं, लेकिन मैं यदि बात करें जन कल्याण योजना की बात करें, आम आदमी की पुकार की जाए तो हम देखते हैं कि हमारे नगर विधानसभा के क्षेत्र में जो अभी विधायक महोदय हैं, उन्होंने हमारे गांव के क्षेत्र में तो कुछ विकास का कोई कार्य करवाया नहीं है, 1% भी कार्य नहीं है। और जब भी वोट होती हैं तो कभी कभार वह वोट मांगने के लिए ही अक्सर हमें उसका चेहरा देखने को मिलता है। और जैसे कि अभी उनका कार्यकाल समाप्त होने पर है, लेकिन 5 साल के कैरियर में देखा जाए तो 1% भी हमें गाँव की स्थिति का कुछ जायजा देखने को नहीं मिलता है। और गांव का यदि हमें आम लोगों से बात की जाए तो हर जन की यही पुकार है कि इस देश को जाति, धर्म और मजहब के आधार पर बांट दिया गया है। जो कि हर जो वोट मांगता है मंत्रिपरिषद में जो भी है, वह सिर्फ वोट एक जाति के आधार पर मांगने का उत्सुक है, वह सिर्फ धर्म को बांट रहा है। जैसे कि बात करें कि लॉर्ड विलियम ने 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन किया था, उसी तरह से हमारा भारत एक बंगाल विभाजन के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। भारत को विभाजन किया जा रहा है, भारत को अन्य जाति धर्म के आधार विभाजन किया जा रहा है।
अक्सर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार में ये ज्यादातर विभाजन देखने को हमें धर्म के आधार पर मिलता है, लेकिन मैं बीजेपी के संदर्भ में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। वह एकजुट होकर युवाओं को एक साथ लेके चल रही है। ऐसा नहीं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में अगर बात की जाए तो बीजेपी के बाद से, जब से 2014 से सत्ता में बीजेपी आई है, उसके बाद से मैंने देखा है कि जो आवाजें उठने लगी हैं, हिंदू मुस्लिम जो ज्यादा जिस स्वर ज्यादा उठे हैं, तो वो बीजेपी के सत्ता काल से रहे हैं ज्यादा। देखिए, मैं अर्जुन जी आपकी बात का मैं सहयोग करना चाहूंगा, लेकिन 2014 के और 2023 के जो आंकड़ों का विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधार से दिखाया जाता है, तो जो मोदी के जो इकोनॉमी की डिटेल्स है वो भारत में या कह सकते हो वर्ल्ड में सर्वोच्च स्तर पर आ सकती है। अभी यदि हम बात करें 2023 के कुछ आंकड़ों में, कुछ 6 महीने पहले इकोनॉमी की फैलाई गई थी, तो भारत का नाम इकोनॉमी के स्तर में काफी बढ़ा हुआ दिखाई दिया है कि भारत में काफी सुधार हुआ है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो मोदी जी हैं रोडों का विकास करवा रहे हैं, जैसे जल का विकास करवा रहे हैं, लेकिन उनसे एक भी रिक्वेस्ट है कि वह गांव के स्तर को ज्यादा उठाने का प्रयास करें, ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए। लेकिन बात यह है कि अब आप जो नगर के जब वोट होगा विधानसभा का, तो किस पार्टी को पसंद? देखिए, हम पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है, चेहरे पे किसी चेहरे पे कोई चेहरे को हम नहीं जानते। हम तो ये जानते हैं जो हमारे गाँव का एक आम जनजीवन, जो आम जन की समस्या हैं और शैक्षिक प्रदिश, जैसे कि हमारे के स्कूल हैं, उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और हमारी जो चिकित्सा है उसको बढ़ावा दिया जाए, और जो आम जनजीवन है हमारे गांव का, उसमें सुधार आना चाहिए ये। और मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ अर्जुन जी, क्योंकि जो भी अभी ये जो बीजेपी की जो सरकार है, इसमें महंगाई का स्तर काफी बढ़ा हुआ है और किसान का जो मूल्य है वह काफी घट चुका है। कहीं ना कहीं किसान परेशान। चलिए, वैसे किसान का होना खुश होना जरूरी नहीं, किसान दाता परेशान रहेगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए सारी चीजों पे महंगाई बढ़ गई है। आप देखो, टमाटर 1 रुपए किलो बिक रहा है आज। यदि बात करें तो टमाटर के दाम 80 रुपए किलो, यदि थोक के दाम में दिया जाए तो टमाटर 1 रुपए किलो है। और किसान को देखो, किसान का जो जनजीवन है काफी अस्त व्यस्त में, तो ये कहना किसान परेशान है। किसान को मतलब जो उसका हक था वो नहीं मिल रहा है। क्या अब की बार आप जब विधानसभा में क्या सोच के रखे कि किसको वोट करना है? कोई चेहरा आपको पसंद आया हो अभी तक? इस बार तो भैया बीजेपी को वोट करना है, चाहे बीजेपी में कोई अगर कोई भी किसी के लिए मिले, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि किसी को मिल सकता है, ऐसा कोई मन हो? उम्मीद में तो यार कई कैंडिडेट डोल रहे हैं, जैसे अमित राणा है, वो काफी चर्चित है, काफी डोल भी रहा है टिकट के चक्कर में। अमित राणा अभी से कुछ दिनों से ही मेरे हिसाब से प्रभाव में आए हैं, अभी से वो दिखने लगे। अमित राणा ही आया है हमारे प्रभाव में, तो और तो कोई आया नहीं है अभी तक। यूँ तो देखते हैं, जिसके लिए टिकट मिलता है उसी वोट तो उसी के लिए जाएगी। हम आपसे चलिए लगातार लोगों से बातचीत करें, नौजवान चेहरे और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई ने तो बहुत अच्छे से बातचीत की। क्या नाम है? क्या नाम है? गौरव सिंह। गौरव सिंह, किस पार्टी किस नेता को पसंद करते हो? भैया, हम तो जो बीजेपी का जो कैंडिडेट आ जाएगा, जो विकास करेगा, जो मतलब पढ़ा लिखा, या कोई गांव में कोई प्रचार प्रसार के लिए आएगा, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी चेहरे की बात करें तो अभी तक कोई चेहरा क्या लगता है कि कौन लेके आ अभी सकता तक है? तो किसको मिलना चाहिए? अभी तक तो हमारे गांव में जो जिसने आश्वासन दिया है, जो आया है, वो अभी अमित कुमार राणा जी हैं, जो अभी कह के गए हैं देखेंगे विकास, मतलब सामाजिक स्तर पर सुधार करेंगे। अभी तो अमित राणा जी है। अमित राणा जी, बीजेपी। अमित राणा में ऐसे क्या खास लगता है? क्योंकि अभी कुछ दिनों से वो क्षेत्र में देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, क्यों आपको लग रहा है कि उनको टिकट मिलेगा? एक तो वो मतलब गांव-गांव जाके डोल रहे हैं, आम जनों सभी की नेता डोलते हैं। नैम सिंह 4-5 साल अभी से तो कोई लगातार आया नहीं है हमारे गांव में, अब तक देखें तो कोई आया नहीं। नैम सिंह जी आते हैं, वो देखते हैं, जिसको बीजेपी की टिकट मिल जाएगा उसके लिए तो उसी को वोट करेंगे। हाँ। चलिए, आप किस पार्टी किस नेता को पसंद करते हैं? जी देखिए, जो हमारे गांव में आएगा, जो हमारे गांव अभी को तक कोई आया हो? हाँ, आज ही अमित कुमार राणा जी हैं, वो आए थे। उन्होंने हमारे गांव की समस्याओं को सुना और उन्होंने बताया कि अगर मुझे टिकट भी नहीं मिला तो मैं किसी आम जन पार्टी से तो लड़ूंगा नहीं, और बीजेपी के कार्यभार को जैसे आम जन कार्यकर्ता होते हैं उसी के हिसाब से संभालूंगा। अगर पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर बीजेपी के साथ रहूँगा। चलिए, लगातार लोगों से जान रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। आज हम पालतू में थे तो नौजवानों के साथ हंसी के साथ उनसे बातचीत की गई, चुनाव की चर्चा की गई, साथ ही आमजन की जो यहाँ क्षेत्र की समस्याएं हैं वो भी उनसे बातें की गई, उसके ऊपर भी कैसे उस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण हो सकता है। क्योंकि जब एक नेता, एक विधायक जो है क्षेत्र के, अगर वो इन चीज़ों को
देखने लग जाए, क्योंकि लोगों की ये शिकायत रही है कि इस क्षेत्र में हमेशा जो है जातवाद होता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है, जो कि एक बहुत गलत है। सबसे पहले तो एक वोटर्स को ये चीजें त्यागनी होंगी। जब वोटर्स इन चीजों को त्यागेगा तभी क्षेत्र की अच्छे से मतलब विकास हो पाएगा। अगर वो सोचने लग जाए कि मैं अपने जाति के नेता को वोट करूंगा, मैं अपने धर्म के नेता को वोट करूंगा, अगर वो जाति धर्म पे आ जाएगा तो वहाँ क्षेत्र के विकास नहीं हो सकता। ये मुझसे लिखवा लीजिए, ये बात मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर जहाँ जाति और धर्म को बढ़ावा दिया गया है वहाँ क्षेत्र का विकास बिल्कुल नहीं हो सकता। जहाँ पर शिक्षित व्यक्ति जो आपके हित के लिए, आपके क्षेत्र के हित के लिए सोचता हो, आपके अधिकारों के लिए लड़ता हो, उसके अगर आप चुनोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको क्षेत्र में विकास भी कराएगा और वो आपको भी खुश रखेगा। लगातार आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन साबिर के साथ मैं आपका अपना अजय कोहली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।